अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिक्विजिट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की रिक्विजिट कहते हैं कि उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज जरूरत की है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम कंप्यूटर साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप, क्लास 9 न्यू कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो टॉपिक क्या पढ़ने लगे हम लोग, रिक्विजिट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। तो किस तरह से सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज कंप्यूटिंग सिस्टम, की कंप्यूटर सिस्टम क्या है। डिस्कस द बेसिक रिक्विजिट दैट आर नीडेड टू रन अ कंप्यूटिंग सिस्टम। कि वो बेसिक रिक्विजिट्स यानी कि बेसिक शराई हमें बताएं कि जिनकी मदद से कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो चल सकता है। तो सबसे पहले कंप्यूटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कंप्यूटिंग सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। के कंप्यूटर सिस्टम किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, हार्डवेयर होता है और दूसरा उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। दैट इज डिजाइन टू प्रोसेस डाटा, जो कि इस तरह से डिजाइन किए गए होते हैं कि वो डाटा को प्रोसेस कर सके एंड परफॉर्म वेरियस टास्क, या फिर मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल अल कैलकुलेटर, जिस तरह से एक कैलकुलेटर है वो भी क्या एक कंप्यूटर ही है। सिंपल तरीन कंप्यूटर जो है वो आपका कैलकुलेटर है। क्या है उसके अंदर क्या क्या चीज है, उसके अंदर भी एक हार्डवेयर है जो आप उसके बटन दबाते हो और उसकी स्क्रीन जो है वो हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या है जो उसके अंदर प्रोग्राम स्टोर है, जो कि उसको बता रहा है कि 2+3 जो है वो 5 होता है और 5+3 जो है वो 8 होता है, वगैरह वगैरह जो भी कैलकुलेशन है तो वो क्या होगा, वो उसका सॉफ्टवेयर होगा। तो इसी तरह किसी भी कंप्यूटिंग सिस्टम का जो रिक्विजिट्स है यानी कि उसके लिए जो इंतहाई जरूरी चीजें हैं वो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हार्डवेयर के बगैर भी आपको कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर के बगैर भी कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी तो फिर दादाजी है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो दोनों चलेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बारी बारी इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर यू नो के फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर होते हैं। किसी भी कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है, फिजिकल पार्ट मीन जिसको आप देख सकते हो या टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो होता है फिजिकल पार्ट। तो हार्डवेयर क्या है, द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। हार्डवेयर कंपोनेंट्स का अपना कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम है, कुछ ना कुछ उसका फंक्शन है। कैसा फंक्शन, जैसा कि डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट के, जिस तरह से डाटा को प्रोसेस करना यानी कि सीपीयू, डाटा को स्टोर करना जैसे कि मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह, और इनपुट आउटपुट जैसे कि कीबोर्ड, माउस वगैरह, जो सारी चीजें ये हार्डवेयर की कैटेगरी में आती है। अब तक तो हमें अच्छे तरीके से पता चल गया। तो इस सिलसिले में पहला है देखें सीपीयू। सीपीयू क्या था, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। सो इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर दैट प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, जो कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है एंड परफॉर्म कैलकुलेशन, या तो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। फिर है रैम। रैम क्या करता है, ये टेम्परेरी डाटा को स्टोर करके रखता है। सो इट टेम्परेरी स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अ क्विक एक्सेस बाय द सीपीयू, ताकि सीपीयू इससे वो डाटा ले सके। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस हमें पता है कि डाटा को स्टोर करने काम आती है। सो दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट, ओके ये ऊपर वाली भी नीचे वाली भी एक ही लाइन लिखी गई है, तो यहाँ पर आप लोग बुक में भी देखिए लिखा होगा कि स्टोरेज डिवाइस जो है वो डाटा को स्टोर करने काम आती है। सो दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डाटा सच एज हार्ड डिस्क वगैरह। तो ये वो वाली लाइन आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेनी है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि डाटा को गेट करती है यूजर से और उसको कंप्यूटर तक पहुंचाती है। सो दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, के यूजर से जब डाटा इनपुट किया जाता है, जैसे कि माउस के जरिए, कीबोर्ड के जरिए यूजर डाटा एंटर करता है और वो कहां तक पहुंचता है, कंप्यूटर तक पहुंचता है। फिर है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ऊपर कंप्यूटर आपको डाटा डिस्प्ले करके दिखाता है। सो दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट टू द यूजर, के जो भी रिजल्ट है कैलकुलेशन के बाद वो यूजर को दिखाने का काम किसका, आउटपुट डिवाइसेस का काम है। जिस तरह से ये इमेजेस हमने पहले भी देख चुके हैं कि हार्डवेयर के अंदर पावर सप्लाई, यानी कि जो चीज आप लोग देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, वो सारी हार्डवेयर है। पावर सप्लाई, सीडी रोम, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह सारी चीजें जितनी भी हार्डवेयर है। इनपुट डिवाइसेस में हमने देखा कि माउस, कीबोर्ड, कैमरा, माइक्रोफोन, यानी जिसके जरिए आप लोग डाटा कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस हैं। फिर आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर और डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ये सारी चीजें हैं आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि इससे डाटा कंप्यूटर से आप तक डिस्प्ले होता है। उसके बाद नंबर 2 पर है रिक्विजिट में, वो है सॉफ्टवेयर। देखें जिस तरह हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है उसी तरह उस हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए ना। सो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, के किसी भी कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आपने चलना कैसे है, वो इंस्ट्रक्शन क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कोई भी एक टास्क परफॉर्म करना है कंप्यूटर ने, तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, जिसको क्या नाम दिया गया है, सॉफ्टवेयर का। इट टेल्स द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, के करना क्या है और हाउ टू डू और करना कैसे है। यानी कि कोई भी काम है, कंप्यूटर को तो नहीं पता कि मुझे ये करना कैसे है, क्या करना है, आई डोंट नो। वो जो सारा काम होगा उसको कौन बताएगा, वो सॉफ्टवेयर बताएगा। तो सॉफ्टवेयर भी हमारे पास 2 टाइप्स होती है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो
नेसेसरी सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि ज़रूरी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में होने ही चाहिए, उसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं करता। सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के जो कंट्रोल है या कोऑर्डिनेटर है वो सारा काम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। कैसे? जैसे कि विंडोज है, विंडोज आपकी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बगैर विंडो के कंप्यूटर चलता है? नहीं चलता। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। विंडो हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे वो मैक ओएस हो जो एप्पल वाले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन है तो सही ना, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बगैर वो चीज नहीं चलेगी। इसी तरह यूटिलिटी प्रोग्राम मींस के उसके ड्राइवर्स होते हैं। जैसे कि मैंने माउस लगाया ना, तो माउस ऑटोमेटिक तरह से घूमने नहीं लग जाता ना, इसके पीछे भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है पहले से। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो इट रेफर्स टू द प्रोग्राम दैट हेल्प यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये मैंने पहले भी आपको बताया एक लेक्चर में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर बंदे की जरूरत के हिसाब से तब्दील होते रहते हैं, यानी कि उसको जरूरत है तो उसने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास, उस किसी और को जरूरत नहीं है तो उसने नहीं किया हुआ। जिस तरह आप वीडियो गेम्स खेलते हैं तो हो सकता है जो गेम आपको पसंद हो वो किसी दूसरे को पसंद ही ना हो, तो आपने उसको अपने सिस्टम में तो इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन किसी और ने नहीं किया हुआ, तो उसको कंप्यूटर फिर भी चल रहा है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पीपल यूज डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जिस बंदे को जो भी सॉफ्टवेयर नीड होता है वो अपने हिसाब से उसको इंस्टॉल करता है और उसको इस्तेमाल करता है। सम टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर वर्ड प्रोसेसर। जिस तरह वर्ड प्रोसेसर है, जैसे कि ये वाले आपने देखे होंगे MS वर्ड, एक्सेल वगैरह, और या वेब ब्राउजर या गेम्स या कोई भी गेम है, तो जरूरी तो नहीं है ना हर बंदे को वो जरूरत हो। जिसको जो जरूरत है तो वो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, जिसको नहीं है तो उसको वो नहीं करता, लेकिन तब भी जो है वो उसका कंप्यूटर चल रहा होता है बगैर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। लेकिन हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तब मसला करेगा, तब आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो एक लफ्ज में अगर मैं बताऊं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के लिए जरूरी होते हैं कि वो होने ही चाहिए, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जरूरी नहीं होते, अगर आप कर लें तो आपके लिए आसानी है, नहीं करेंगे तो आपको जरूरत नहीं है तो कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। ये तो समझे गुरु जी हैं कंप्यूटर सिस्टम की, क्योंकि इसके बगैर तो कोई चीज चलेगी ही नहीं ना। क्या आपका कंप्यूटर लैपटॉप बगैर बिजली के चल सकता है? नहीं, जब तक उसका चार्जिंग नहीं होगी या उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी नहीं चलेगा। सो इलेक्ट्रिसिटी इज द पावर सोर्स दैट इनेबल द कंप्यूटर सिस्टम टू फंक्शन। कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शन करने के लिए, यानी कि उसको चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? पावर की। और पावर कहाँ से आएगी? इलेक्ट्रिसिटी से आएगी। द कंप्यूटिंग सिस्टम कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर सिस्टम बगैर इलेक्ट्रिसिटी के चलेगा ही नहीं। ये एक मीम है, काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, तो मैंने उसको उठा के यहाँ लेक्चर में डाल दिया ताकि इंटरेस्ट बना रहे। जिस तरह देखिए फेसबुक यहाँ पर कह रहा है कि आई नो एवरीबॉडी, कि मैं हर बंदे को जानता हूँ, क्योंकि जाहिर है हर बंदे का फेसबुक पे अकाउंट होता है तो वो हर बंदे को फेसबुक कहता है कि मैं जानता हूँ। गूगल जो है वो कहता है आई हैव एवरीथिंग। गूगल कहता है कि मेरे पास हर चीज है, क्योंकि जाहिर है कोई भी आप मोबाइल लेते हैं उसके अंदर आपको ईमेल तो लाजमी बनाना होती है, तो जब तक ईमेल नहीं बनाते आपका मोबाइल नहीं चलता। तो इसी तरह जितने भी दुनिया में मोबाइल है सबका ईमेल अकाउंट होगा, इसलिए वो गूगल कहता है कि मेरे पास हर चीज है। इंटरनेट कहता है विदाउट मी यू आर नथिंग, मतलब कि गूगल और फेसबुक जो है बगैर इंटरनेट के एक्सेस ही नहीं होते। तो यहाँ पर इंटरनेट जो है वो अपना एक किस्म का महाराजा बनने के लिए आया हुआ है कि मेरे बगैर तो गूगल भी कुछ नहीं है और फेसबुक भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इंटरनेट से ही सबको कनेक्ट कर रहा हूँ। फिर नीचे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो देखे हाथ बांध के खड़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो ये तीनों ही कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी ना इंटरनेट चलेगा, जब इंटरनेट नहीं होगा तो गूगल क्या काम, किस काम का, और फेसबुक किस काम का। तो इलेक्ट्रिसिटी कह लेंगे सबसे जो मेन चीज है किसी भी कंप्यूटिंग सिस्टम में वो इलेक्ट्रिसिटी है। आज के दौर में हर चीज को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है। सो ये था हमारा ओवरऑल लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।